जो आपका है वो आप नहीं हो। यह वस्त्र मेरा है पर मैं यह वस्त्र नहीं हूँ। यह शरीर मेरा है पर क्या मैं यह शरीर हूँ? नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह कोविड महामारी के समय आप सभी सुरक्षित रहें। बहुत दिनों बाद फिर से मिलना हो पा रहा है, पर क्या कर सकते हैं, जीवन तो चलती ही रहती है। पर यह जीवन है क्या वैसे? क्या बस जी लेना ही जीवन है, या वो उससे कुछ परे है जिसको हमें सोचना है, जानना है, फिर जीना है? अब जीवन शब्द को ही अब हम अगर देखें तो जीवन शब्द बना है जी और वन से। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब इसका एसेंस देखना है, इसका तत्व देखना। तो जी अर्थात है क्या है? आत्मा, जिसको अंग्रेजी में हम सोल भी बोलते हैं। अब यह आत्मा अजर है, अमर है, जो कि चिरंतन है, अविनाशी है, जिसको भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बोला, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मतलब ना इसको शस्त्र काट सकता है, ना अस्त्र काट सकता है, ना जल भिगा सकता है, ना हवा इसे सुखा सकता है। यह तो है आत्मा जो कि जी है। अब जीवन का वन क्या है? यह संसार ही तो वन है। अब संसार को हम वन क्यों कहते हैं? अब ये संसार है क्या वैसे? सम्यक सरति इति संसारः, मतलब जो हमेशा नित्य प्रवाहशील है, जो हमेशा बहती ही रहती है। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं हूँगा। आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे। संतोष आनंद साहब के गाने की तरह, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो बस आना और जाना है। ये पाना और खोना ही तो जीवन है। ये पाना और खाना ही तो संसार है। तो यह संसार रूपी वन में आत्मा का विचरण, यानी कि आत्मा का सफर ही तो जीवन है। अब आत्मा, हम जो हमारा जीवन क्या है वैसे? जन्म और मृत्यु के अंतर, ये मध्य में जो समय है, यही तो जीवन है। अब यह समय में आत्मा यह संसार रूपी वन में विचरण करती है। अब इसमें हमारा जो वास्तविक जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वन जिसको हम बोलते हैं, वो वन फॉरेस्ट के साथ हमारा ये जो संसार रूपी वन का बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे अगर आप वन में जाएं तो बहुत सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सब मिलते हैं। वैसे अगर हम संसार में देखें तो बहुत से अच्छे लोग, बुरे लोग, उच्च नीच, धनी गरीब, बहुत सारी भावनाएं, आसक्तियाँ, मतलब क्या बोले, अटैचमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, राग द्वेष हिंसा, बहुत कुछ चीज़ें। तो जैसे वन में विविध प्रकार की चीज़ें हैं, वैसे यह संसार में भी हैं। जैसे वन में आपको बहुत से बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे पर अंदर खोखले, वैसे ही संसार में भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बाहर से अत्यंत मनोरम हो पर अंदर से गुणशून्य। अब वन में आपको वैसे भी पेड़ पौधे मिलेंगे जो ऐसे दुबले पतले हों, लगता हो एक तूफान में ही गिर जाएंगे, पर वो 100 तूफान झेल सकते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने गुणवान होते हैं कि बहुत सारी दुविधाओं के साथ भी अपना जीवन ऐसे अतिवाहित करते हैं जैसे वह एक आनंदमय विलासमय अनुभव हो। अब जंगल में एक जरा सरणी होता है जिसको हम झरना बोलते हैं, जहाँ पे हर पेड़ पशु पक्षी आते हैं पानी पीने। वैसे ही हमारा यह जीवन में हम जब ये संसार में अतिवाहित करते हैं तब कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें जिनसे पल भर भी बात करने से हमारी सारी तृष्णाएं पूरी हो जाती है, हमारा सारा प्यास बुझ जाता है। तो अब यह जो संसार है, संसार रूपी वन में ये जो जीव का विचरण है, तो जीव बाहर कैसे निकले यह संसार से? जैसे वन में बाहर निकलते हैं, या तो खुद रास्ता ढूंढो, या फिर अपना रास्ता जो जानता है वो रास्ता उसको ढूंढ लो। यानी अब खुद रास्ता ढूंढना मतलब अपने आप प्रयास करके ढूंढना। अब प्रयास कैसे करना है? अपने आप से पूछिए कि आप कौन है वास्तविक में। क्या आप, मतलब यह जो शरीर है वो आप हैं? जो आपका है वो आप नहीं हो। यह वस्त्र मेरा है पर मैं यह वस्त्र नहीं हूँ। यह शरीर मेरा है पर क्या मैं यह शरीर हूँ? यही चीज़ पूछिए जिसको बुद्ध ने बोला आत्मदीप भवति। अपने आप से पूछते रहो। अब जो दूसरा उपाय है, या तो उसे ढूंढ लो जो रास्ता जानता है, मतलब गुरु की तलाश करो।
ऐसे गुरु की तलाश करो जो यह आपको संसार रूपी वन से रास्ता निकाल के बाहर छोड़ दे, और वो सब नीति शिक्षाएं दें जो कि यह समाज को और भी अच्छा बनाए, जैसे कि परोपकार पुण्यायम पापाय परपीड़नम, दूसरों की मदद करना, दूसरों की अच्छा ढूंढना। इसीलिए अब हमारा कर्तव्य यह है कि हम यह जीवन में ढूंढें कि यह जीवन का अर्थ क्या है। क्या बस जी लेना है, या वो तत्व को जानना है जिसको जान लेने से और कुछ जानने की ज़रूरत ही ना हो। अब इसके संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जीवन अर्थात आत्मा यानी जीव या आत्मा का यह संसार रूपी वन में विचरण, जिसमें उससे बहुत सारी अनुभूतियाँ होती है, अनुभव होते हैं, सुख होता है, दुख होता है। ये सब के बारे में हम बहुत ही अच्छे से आगे विश्लेषण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश में खुशी रहिए। वंदे मातरम। जय हिंद।